Good morning, class. We are going to continue with chapter forest. Okay, now today our topic is interdependence of plant and animals. प्लांट एंड एनिमल दैट मीन्स कि हम एक दूसरे पे कैसे डिपेंड होते हैं. एनिमल प्लांट पे और प्लांट एनिमल पे डिपेंड होता है. फर्स्टली यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हेयर कि कैसे एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं. देखो, एनिमल जो कुछ भी खाता है तो वो क्या करता है, ये ऑक्सीजन को इनहेल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करता है. कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करता है एटमॉस्फेयर में, देन ये कहाँ जाती है. ठीक है, प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं, रिलीज करते हैं. तो इस तरह से ऑक्सीजन जो है वो हमारे लिए लाइफ गिविंग गैस है. विदाउट ऑक्सीजन वी कांट सर्वाइव, वी कांट लाइव. ठीक है, नो वन विल लाइव लिविंग ऑर्गेनिज्म. प्लांट जो होते हैं विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड, दैट मीन्स दे कैन नॉट लाइव दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड. तो क्या होता है कि एक दूसरे से आप यहाँ पे इसको बहुत बेटर समझ सकते हैं कि मतलब किस तरह से एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं. ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे. एक टर्म है प्रोड्यूसर, जिसको ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं. कंज्यूमर, इसको हेटरोट्रॉफ्स बोलते हैं. ठीक है, प्लांट जो होता है एक्चुअली प्रोड्यूसर होते हैं. इनको ऑटोट्रॉफ्स क्यों बोलते हैं? ऑटो दैट मीन्स सेल्फ. ठीक है, ट्रॉफ्स टू सिंथेसिस, मतलब कि जो अपने आप अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, खुद सिंथेसिस करते हैं. सो इट इज़ नोन एज ऑटोट्रॉफ्स. प्रोड्यूसर दैट मीन्स ये प्रोड्यूस करते हैं. कंज्यूमर जो कंज्यूम करते हैं, ठीक है, जो यूज करते हैं, उनको हेटरोट्रॉफ्स बोलते हैं. हेट्रो दैट मीन्स डिफरेंट, टू ट्रॉफ्स दैट मीन टू सिंथेसिस. ठीक है, दूसरे से जो गेट करते हैं. प्लांट जो होते हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं. कंज्यूमर जो होते हैं ये हर्बीवोर और कार्निवोर दोनों टाइप्स के होते हैं. जैसे एनिमल्स जो होते हैं वो क्या हैं, हर्बीवोर होते हैं. काऊ है, बिफेलो है, गोट है, ये हर्बीवोर होते हैं. बट ये होते कंज्यूमर है. कार्निवोर्स में कार्निवोर्स में आपका ये बहुत सारे एनिमल्स आ जाते हैं, लॉयन वगैरह एंड अदर. ठीक है, animals ultimately depend on the plant for their food. if there are no plant herbivores, this not get food. ठीक है, अगर herbivores ना हो, ये plant ना हो, तो herbivores को अपना food कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा. carnivores के टाइम में अगर हम देखें तो ये lion, frog, snake will also not get their food. ठीक है, such chain in which one organism eat another one is called food chain. देखो, जो lion वगैरह होते हैं वो तो नहीं खाएंगे लीव्स वगैरह. ठीक है, उनको एनिमल्स चाहिए. और जो एनिमल्स हैं जिनको ये खाएंगे उनको लिव्स वगैरह चाहिए अपने उनको लाइव करने के लिए. तो ये जो डियर, ग्रास हॉपर, ये सब होते हैं, ये क्या लीव्स वगैरह खाते हैं. देन फ्रॉग आ गया, लॉयन, स्नेक है, ये क्या करते हैं, इनको खा जाते हैं. लॉयन है, डियर को खा जाता है. ग्रास हॉपर को स्नेक खा जाता है. ठीक है, फ्रॉग खा जाता है. तो इस तरह से एक चेन बना हुआ है, इसको बोलते हैं फूड चेन. दिस प्रोसेस इज ईटिंग एंड बीइंग ईटन. ठीक है, इसको बोलते हैं. नाउ ग्रास जो होता है वो ग्रास होपर खाता है और फिर उसको फ्रॉग खा जाता है. फ्रॉग को स्नेक खा जाता है. स्नेक को ईगल खा जाता है. ठीक है, इस तरह से एक चेन जो क्रिएट है फूड के, उसको क्या बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं. नाउ अभी हम देखेंगे ऑल फूड चेन आर लिंक टुगेदर. बहुत सारी फूड चेन है. देखो, इसमें ग्रास को ग्रास होपर खा रहा है, इसको फ्रॉग खा रहा है, इसको स्नेक, इसको ईगल खा रहा है. अब यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए ग्रास है. ठीक है, ग्रास को बिटल खाता है, बिटल को फॉक्स खा जाता है. ग्रास को रैट खाता है, रैट को आउल खा जाता है. ग्रास को रैबिट खाता है, रैबिट को फॉक्स भी खा जाता है और आउल भी. तो इस तरह से एक वेब, एक जाल टाइप का बना हुआ है, तो इसको हम फूड वेब बोलते हैं. नाउ डीकम्पोजर. डीकम्पोजर दैट मीन्स सम लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट फूड फ्रॉम डेड बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल. ठीक है, मतलब कि कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपना फूड जो है वो डेड एनिमल और प्लांट से गेट करते हैं. सो ये डेड बॉडी से प्राप्त करते हैं, गेट करते हैं, इनको डिकम्पोजर बोलते हैं. ठीक है, और डेड बॉडी जो प्लांट एंड एनिमल आर फूड फॉर फंगी, बैक्टीरिया दैट लाइव इन सॉइल. ठीक है, दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड डिकम्पोजर. ये सब क्या होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं. कोई भी डेड बॉडी पार्ट पड़ा हुआ, चाहे एनिमल का हो, प्लांट का हो, तो उसको डिकम्पोज का मतलब होता है जो उसका कंपोजिशन है उसको ब्रेक डाउन कर देना, उसको डिकम्पोज बोलते हैं. जो बैक्टीरिया ये काम करते हैं उनको हम डिकम्पोजर्स बोलते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट, carbohydrates are broken down into carbon dioxide and water. Other substances are broken down into mineral which return to the soil. Decomposer are recyclers. इनको recyclers क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्लांट है, एनिमल है, जो भी पड़ा हुआ है डेड, उसको क्या करते हैं, ये डिकम्पोज कर देते हैं. डिकम्पोज करके कुछ मिनरल, कुछ न्यूट्रिएंट सॉइल को रिटर्न कर देते हैं, इसलिए इनको रिसाइकलर्स बोलते हैं. दे रिसाइकल द सब्सटेंस फ्रॉम द लिविंग थिंग्स आर मेड टू सो दैट दे कैन
बी एब्जॉर्ब अगेन फ्रॉम द सॉइल, फिर क्या होता है सॉइल इनको एब्जॉर्ब कर लेती है, वो फर्टाइल हो जाती है। नाउ डिपेंडेंस ऑफ प्लांट ऑन एनिमल्स, ठीक है, कैसे मतलब प्लांट जो है वो एनिमल पर डिपेंड है। प्लांट को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए, जो कि एनिमल से मिलता है, पॉलिनेशन जो कि एनिमल्स या इंसेक्ट वगैरह करते हैं, जो कि सीड पॉलिनेशन के लिए सीड फॉर्मेशन की नीड होती है, डिस्पर्जल ऑफ सीड, इसमें भी एनिमल क्या करते हैं, एनिमल है या फिर मतलब बर्ड्स वगैरह या इंसेक्ट वगैरह जो है वो सीड को और फ्रूट को डिस्पर्ज करते हैं, यहाँ से वहाँ पहुँच जाते हैं उनके थ्रू, जिसकी वजह से कहीं भी उनको फेवरेबल कंडीशन मिलने पे एक न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है। नाउ डिपेंडेंस ऑफ एनिमल्स ऑन प्लांट, अब एनिमल प्लांट पे कैसे, तो एनिमल जो है वो फूड के लिए, ऑक्सीजन के लिए, शेल्टर के लिए प्लांट पे डिपेंड होता है। नाउ डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट जब लार्ज स्केल पे होता है तो हम इसको डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं, और डिफॉरेस्टेशन जैसे जैसे होएगा वैसे वैसे क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी इंक्रीज, और जब कार्बन डाइऑक्साइड विल बी इंक्रीज दैट मीन्स कि सम रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स विल बी ऑल्सो केम अक्रॉस, ओके। बिकॉज ऑफ लार्ज ह्यूमन पॉपुलेशन द फॉलोइंग एक्टिविटीज हैव टेकन प्लेस, व्हाट आर दिस, टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, ठीक है, ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे फूड प्रोडक्शन होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो लोग क्या खाएंगे। टू क्रिएट मोर हाउसेस, लोग फैक्ट्रीज वगैरह बना रहे हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, रोड का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, मैनफोल्ड इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया बना रहे हैं, उसको इंडस्ट्रीज डेवलप कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन लीड हो रहा है। नाउ ओवर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स हुज नंबर ऑफ हैव इंक्रीज विद इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन है रिड्यूस्ड प्लांट कवर, ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स है जो कि मतलब ग्रेजिंग क्या करते हैं, ओवर ग्रेजिंग करते हैं, जिसकी वजह से जो उनके हूफ्स वगैरह होते हैं उससे जो भी ग्रासेस वगैरह लगी होती हैं वो अपरूटेड हो जाती हैं धीरे धीरे। जब अपरूटेड हो जाती हैं तो जब कभी एयर बहुत तेज़ी से ब्लो करता है या फिर बहुत तेज़ी से हैवी रेन फॉल होता है, देन दैट टाइम क्या होता है कि जो भी अपर मोस्ट लेयर होती है, दैट मीन्स जो फर्टाइल लेयर होती है, जो टॉप मोस्ट लेयर होती है, दैट विल फ्लाई अवे, दैट विल फ्लो अवे विद वाटर, फ्लाई अवे विद एयर, ठीक है, जिसकी वजह से फर्टिलिटी कम होती जाती है। नाउ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, हमें इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि विदाउट फॉरेस्ट बहुत सारी चीज़ें जो है वो उस पर बैड इम्पैक्ट पड़ता है। व्हाट आर दिस, फर्स्ट वन इज़ एफॉरेस्टेशन हमें करना चाहिए, लार्ज स्केल पे खूब प्लांटिंग करनी चाहिए, जिसकी वजह से हम एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं, बैड इफेक्ट्स को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। बैड इफेक्ट्स आर लाइक एज सॉइल इरोजन, ग्लोबल वार्मिंग, रिडक्शन इन रेनफॉल, ओके। नाउ प्रिवेंटिंग ओवर ग्रेजिंग, हमें ओवर ग्रेजिंग, एनिमल जो ओवर ग्रेजिंग करते हैं, इधर उधर घूमा करते हैं और मतलब एक ही फील्ड पे कभी कभी वो बार बार जाते हैं, जिसकी वजह से जो भी ग्रासेस वगैरह लगी होती है वो भी अपरूटेड हो जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, फॉरेस्ट फायर को प्रोटेक्शन करना चाहिए, और कल्टीवेशन वगैरह जो है वे जुडिशली और वाइजली यूज़ करना चाहिए। नाउ वी आर फिनिशिंग टुडे लेक्चर।